तुमने आखिर उससे ऐसी कौन सी बात कह दी कि उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया? सच कहूं तो मुझे यह भी पता नहीं कि वह इतना जिद्दी इंसान है। ये आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जटिल हैं। कॉम्प्लेक्स से मतलब यहाँ पे मेरा जटिल से है, तो जटिल है, एक्सपर्ट माना जाएगा आपको। लेकिन सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि translating from Hindi into English is a different thing and speaking is a different thing। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग स्किल्स हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं, इस तरह के पैराग्राफ्स ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप नए नए सेंटेंस पैटर्न सीखते हैं। और जब नए सेंटेंस पैटर्न सीखते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको इनेबल करते हैं कि आप अच्छी इंग्लिश बोल पाए। वैसे इंग्लिश तो बोलने से ही आएगी। तो आइए समझते हैं इस पूरे पैराग्राफ को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करके, सेंटेंसेस को ब्रेक करके। ये पहला सेंटेंस इस पैराग्राफ का है, तुमने आखिर उससे ऐसी कौन सी बात कह दी कि उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। ठीक है, दो क्लॉजेज हैं, क्लियरली दो क्लॉजेज आप देख पा रहे हैं। तुमने आखिर उससे ऐसी कौन सी बात कह दी। ठीक है, एक क्लॉज तो ये है, दूसरा क्लॉज है कि उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। ठीक है, पहले पहला क्लॉज ट्रांसलेट करिए, और यही क्वेश्चन में है, क्वेश्चन फॉर्म में यही क्लॉज है, तो इसको पहले ही ट्रांसलेट करना होगा कि तुमने उस आखिर उससे ऐसी कौन सी बात कह दी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है, तो हम कहेंगे कि व्हाट डिड यू से टू हिम, तुमने उससे क्या कहा। व्हाट क्वेश्चन वर्ड, देन डिड, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर वर्ब की बेस फॉर्म आई, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और वर्ब के बाद जब आपने से कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट जोड़ना है, तो बीच में आपको टू रखना पड़ेगा। टू हिम किससे कहा, उससे कहा। तो व्हाट डिड यू से टू हिम दैट, उसने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही चेंज्ड हिज डिसीजन इमीडिएटली, ही चेंज्ड। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है यह एफर्मेटिव का पैटर्न है, यह जो हिस्सा है एफर्मेटिव का है। तो ही चेंज्ड, सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, हिज डिसीजन इमीडिएटली, तुरंत। पूरा सेंटेंस हुआ, व्हाट डिड यू से टू हिम दैट ही चेंज्ड हिज डिसीजन इमीडिएटली। तो अगर इसका अर्थ निकालें तो ये होगा, व्हाट डिड यू से टू हिम, तुमने उससे क्या कहा कि उसने फैसला बदल दिया। लेकिन वो वाला भाव नहीं आ रहा है जो इसमें है, तुमने आखिर उससे ऐसी कौन सी बात कह दी। अब इसमें से थोड़ा सा आश्चर्य का पुट है, आश्चर्य का पुट है, तो आश्चर्य शो करने के लिए इस आखिर के लिए ऑन अर्थ यूज करते हैं। अब इसमें ऑन अर्थ यूज कर दीजिए, कैसे यूज करेंगे देखिए। व्हाट ऑन अर्थ डिड यू से टू हिम दैट ही चेंज्ड हिज डिसीजन। अब देखिए अर्थ उसी तरह का आ रहा है, आखिर आश्चर्य अगर शो कर रहा है तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ऑन अर्थ। दो सेंटेंसेस और देखिए ताकि यह जो आखिर है इसका अर्थ क्लियर हो जाए। तो जैसे उसने उसने आखिर क्या कह दिया कि तुम नाराज हो गए, इसमें भी आश्चर्य है। उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया यार कि तुम नाराज हो गए, आश्चर्य है। अब ऑन अर्थ यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऐसे हम यूज करेंगे, व्हाट ऑन अर्थ did he say, what on earth did he say that you got furious, right? तो क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑन अर्थ आया, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई। तो इसको आपको बीच में रख देना है, व्हाट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रख देना है। ठीक है, ये एक सेंटेंस और देखिए इसका, कि आखिर तुमने यह किया कैसे। बड़े आश्चर्य की बात है यार, आखिर तुमने यह किया कैसे, आश्चर्य है। तो हाउ ऑन अर्थ डिड यू डू दिस, हाउ ऑन अर्थ डिड यू डू दिस। ठीक है, क्लियर है। अब ये दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सच कहूं तो मुझे यह भी पता नहीं कि वह इतना जिद्दी इंसान है। ठीक है, अब इसमें भी दो क्लास हैं, आप अलग कर लीजिए। साफ साफ दिख रहा है कि सच कहूं तो मुझे यह भी पता नहीं, एक क्लास ये हुआ कि वह इतना जिद्दी इंसान है। ठीक है, दूसरा क्लास ये हुआ, तो पहले आप इसको ट्रांसलेट करिए, सच कहूं तो मुझे यह भी पता नहीं।
ठीक है। तो अब सच कहूं, इसके लिए हम दो फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। टू टेल यू द ट्रूथ, या या तो ये कह लीजिए, या फिर स्पीकिंग ऑनेस्टली। ठीक है, सच कहूं तो, ईमानदारी से कहूं तो टू टेल यू द ट्रूथ या फिर स्पीकिंग ऑनेस्टली। अब उसके बाद मुझे यह भी पता नहीं कि वह इतना जिद्दी इंसान है। अब इस क्लॉज में इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए कि मुझे यह पता नहीं था। तो इसको कहेंगे आई डिड नॉट नो दैट। मुझे यह नहीं पता था कि, यह दैट मतलब कि, तो आई डिडंट नो दैट। अब भी जोड़िए कि मुझे यह भी पता नहीं। तो यह भी के लिए हम इवन यूज करेंगे, और इवन मतलब भी होता है। इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? नो के पहले, जानने से पहले, पता होने से पहले। तो आई डिडंट इवन नो, मैं यह भी नहीं जानता, मुझे यह भी नहीं पता था कि दैट, वह इतना जिद्दी इंसान है। सबसे पहले देखिए, वह एक जिद्दी इंसान है। ही इज अ स्टबर्न पर्सन। अब पूरा सेंटेंस हो गया कि टू टेल यू द ट्रूथ या फिर स्पीकिंग ऑनेस्टली, आई डिडंट इवन नो दैट ही इज अ स्टबर्न पर्सन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ छूट रहा था कि इतना जिद्दी। अब जैसे इतना जिद्दी लिखना होगा तो हम लिखेंगे सच अ स्टबर्न। आदमी है तो पर्सन कर देंगे। हमें लिखना है इतना दयालु, तो हम लिखेंगे सच अ काइंड। आदमी है तो पर्सन कर दीजिए, सच अ काइंड पर्सन। और इतना कठिन काम, तो इसको कहेंगे सच अ डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, तो सच अ या फिर एन फिर एडजेक्टिव, ऐसे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, ही इज सच अ स्टबर्न पर्सन। ठीक है, स्पीकिंग ऑनेस्टली, आई डिडंट इवन नो दैट ही इज सच अ स्टबर्न पर्सन। ठीक है, क्लियर। अब इस सेंटेंस को देखो आप, कि अगर मुझे पहले से इस बात का अंदाजा होता तो मैं इस विषय पर उससे बात ही नहीं करता। ठीक है, दो क्लासेस इसमें भी हैं। पहला क्लास क्या है? अगर मुझे पहले से इस बात का अंदाजा होता, एक तो क्लास ये है। दूसरा क्लास है, मैं इस विषय पर उससे बात ही नहीं करता। ठीक है, कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी थर्ड कंडीशनल है, और ये पछतावा शो करता है। ठीक है, काम हुआ नहीं, काम होने का समय बीत चुका है। अगर मुझे पहले से इस बात का अंदाजा होता, यानी काम हो चुका है, मुझे पहले इस बात का अंदाजा नहीं था और फिर मैंने गलती कर दी, मैं इस विषय पे उससे बात नहीं करता, मैंने बात कर लिया, मैंने गलती कर दी, अब इस बात का मुझे पछतावा है। थर्ड कंडीशनल ये बताता है, मीन्स यह होता तो यह मैं किया होता। ठीक है, न वैसा था और न मैंने वैसा किया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कि इफ आई हैड नोन दिस बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मतलब पहले, तो इफ यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं थर्ड कंडीशनल में, उसके बाद हैड यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इफ आई हैड नोन, और फिर यह दिस पहले, बिफोर हैंड। अब इसमें जो रिजल्ट क्लास होता है, उसका जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस हिसाब से ये हो जाएगा, आई वुड नेवर हैव टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर। मैं इस विषय पर उससे बात नहीं किया होता। ठीक है, थर्ड कंडीशनल पूरा सेंटेंस क्या हुआ? इफ आई हैड नोन दिस बिफोर हैंड, आई वुड नेवर हैव टॉक टू हिम अबाउट दिस मैटर। ठीक है, क्लियर है। अब ये थर्ड कंडीशनल, यह सेंटेंस देखिए और थर्ड कंडीशनल को अच्छी तरह समझिए कि ये शो करता है पछतावा। ठीक है, जैसे अगर मैं मेहनत से पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता। टाइम बीत चुका है, अभी पछतावा है, मेहनत से मैं पढ़ा नहीं, फिर मैं फेल हो गया। अगर मेहनत से पढ़ा होता, समय निकल चुका है। यहाँ पे ये कंडीशन बता रहा है, और इसका ये रिजल्ट है, मैं पास हो गया होता, ऐसा रिजल्ट होता। ठीक है, तो वही पैटर्न, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ड। तो अब पूरा सेंटेंस हो गया कि इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, आई वुड हैव पास्ड। ठीक है, अब ये लास्ट सेंटेंस देखिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति से
एक ही तरीके से बात नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ भी दो क्लास है कि अब मुझे समझ में आ रहा है। एक क्लास तो ये है, दूसरा क्लास है कि हर व्यक्ति से एक ही तरीके से बात नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पहले पहला क्लास लिखिए कि अब मुझे समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, कंटिन्यूअस देख करके आप ऐसे मत कर दीजिए नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो समझ से, सोच से, महसूस करने से संबंधित होते हैं, उनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है, अब इसको हम लिखेंगे नाउ आई अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत होगा। तो लिखेंगे नाउ आई अंडरस्टैंड, या फिर ऐसे लिखिए नाउ आई एम बिगनिंग टू अंडरस्टैंड, या फिर नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। अब फिर दूसरा क्लास देखिए कि हर व्यक्ति से एक तरीके से बात नहीं की जा सकती। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए इस तरह से कि तुम एक ही तरीके से हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे तुम का मतलब है कि हर कोई, तुम मतलब सिर्फ तुम नहीं, कोई भी, कि तुम एक ही तरीके से हर व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, ऐसे कर लीजिए। मतलब उसका वही निकलेगा दैट यू कैन नॉट टॉक टू एवरीवन, तुम हर किसी से बात नहीं कर सकते और एक ही तरीके से इन द सेम वे। ठीक है, क्लियर है। अब इस तरह से पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट टॉक टू एवरीवन इन द सेम वे, या फिर नाउ आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट टॉक टू एवरीवन इन द सेम वे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।